हाँ जी, गुड इवनिंग, है ना? समर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज आज का टारगेट है कैश फ्लो को रिवाइज करना, और आपको मालूम है बहुत अच्छे से कैश फ्लो में आती है 3 तरह की एडजस्टमेंट्स, मतलब मेजर एडजस्टमेंट जो सिलेबस सीबीएसई ने बोला है उसके हिसाब से 3 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। डेप्रिसिएशन है, टैक्स की है, टैक्स की, डिविडेंड की है, और छोटा-मोटा क्या होता है कि आपके अगर मैं बोलूँ तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात कर लेते हैं कई बार इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं वो लोग, है ना? कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली कहानी भी कई बार निकल कर आ जाती है। वो छोटे-मोटे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो तो हम सीख लेंगे ओवर द टाइम पीरियड, लेकिन जो बहुत बड़ी गड़बड़ होती है वो डेप्रिसिएशन को समझने में होती है। और अभी भी जब मैं आज क्वेश्चन कराऊँगा ना, आप में से बहुत सारे लोग गलती करेंगे उसमें। कल के बैच में मैंने शुरू करा था, आता है सबको, कैश फ्लो करना आता है, लेकिन गलती कर देते हैं। तो इसीलिए आज की क्लास जो है वो रिविजनरी क्लास है। रिवीजन वाली क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने डेप्रिसिएशन। ठीक है जी? कोई मुझे बता सकता है आप में से कि डेप्रिसिएशन के कितने मेथड हम यूज करते हैं जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कौन से? बहुत बढ़िया, शाबाश, मतलब मजा आ गया सुनकर, जरा सी भी शर्म नहीं आती बोलते हुए। अरे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड तो हम बचपन में पढ़ते थे। यहाँ कौन सा रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन आ गया? क्या कभी किसी क्वेश्चन में देखा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, कैश फ्लो में लिखा हुआ? बिल्कुल यही गलती है कि ये लड़की यहाँ बैठी थी कल, वो सुहानी वो बोल रही थी, अरे भाई स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी नहीं होता इसमें। मेथड, देखो मेथड कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे डब्ल्यूडीवी मेथड हो। आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपको 8 महीने का, 6 महीने का, साल भर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। हाउ डज इट मैटर कि स्ट्रेट लाइन है, रिटर्न डाउन है? तो पहले तो वो चीज हटा दीजिए दिमाग से, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी क्या समस्या है कि आपके पास जो मेथड होगा वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, इसको लेके चलना है हमें। तो पहला मेथड जो मैं आपके साथ लेके चलूंगा उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। जब हम सिंपल मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और हम उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे, तो जो आप में से यहाँ बैठा है उनमें से लगता है किसी को मशीनरी अकाउंट वाले में दिक्कत आती है? बाबा नहीं। अगर गलत हो गया ना, क्वेश्चन देख ले, कैमरे के आगे मुंडी लगाऊंगा फिर तुम्हारी में, सोच लेना। ठीक, अगर गलत हो गया देख लेना आप। चल बेटा ठीक है, तो देख मैं बताता हूँ। नहीं मेरे भाई, क्यों स्पेसिफिक करूंगा बता? ठीक है, जो ज्यादा प्यारा हो तो उसी से तो बात करते हैं, हैं? हाँ, ठीक है। नहीं होता इतना जज। अबे देख, कुछ में सिर्फ 28 कितना, 26 अप्रैल, ज्यादा ज्यादा मई, फिर तुम अपने घर हम अपने घर, फिर ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ठीक है, ऐसा होगा। आइए देखते हैं। आओ सबसे पहले करते हैं, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, जिन्हें आता है वो रिवाइज कर लेंगे, जिन्हें नहीं आता वो दोबारा सीख लेंगे, क्योंकि इसके बाद रिवीजन ना हो पाएगी इन ग्रुप में। इंडिविजुअली दैट मे बी पॉसिबल। और अभी जैसे कुछ बच्चों के एग्जाम होते हैं, वो क्लास के बाद मेरे साथ रुक जाते हैं। कल भी मेरे साथ क्लास के बाद, कल वाली क्लास में क्लास के बाद 2 बच्चे रुके थे, वो 9 बजे वापस गए। मैंने कराया इंडिविजुअली। सो इफ यू हैव स्पेसिफिक डाउट्स, इफ यू फील कि आपको किसी के सामने बोलते हुए बताते हुए शर्म आती है, मुझे अकेले से बता दीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा। अभी 12th जो है वो नई वाली, वो फ्रेश तरीके से शुरू नहीं हुई है, तो आई कैन गिव यू टाइम। लेकिन जब उनका भी बजट बनना शुरू हो जाएगा तब परेशानी हो जाएगी। ठीक है? वाह भाई, क्यों होगा? नहीं तो बेटा फिर तुम रिकॉर्ड्स को देखो ना एक बार, और फिर अटकते हो तो फिर मेरे पास दोबारा से आइए। थोड़ा इनिशिएटिव खुद करिए, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा कि मैं, कि आपका नुकसान होगा। डेफिनेटली करेंगे उसको, लेकिन वो फिर सैटरडे संडे वाला टाइम में कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। या फिर बीच में मेरी स्कूल का कुछ ऑफ होगा, तब मैं सुबह भी बुलवा लूंगा। देयर इज एन ऑफ, मेरा 4-5 दिन का सेशन ब्रेक मिल रहा है, उसमें बुला लूंगा भर भर के जिसको आना होगा, है ना? आमने सामने, फिर कैमरा वैमरा नहीं रखूंगा, विल डू 1 to 1 ऐसा करके। चलिए, क्या करेंगे अब इसके अंदर? हम मशीनरी अकाउंट बना के दिखाता हूँ। मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट होता है, एसेट्स अकाउंट होता है। देखिए फॉर्मेट देख लीजिए, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में बोल रहा हूँ इसको, और या फिर मैं बोल रहा हूँ क्या, फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट, ऐसा भी करके दे रखा होता है कई बार। ठीक है? नहीं अभी अभी खोलना नहीं तुम बिल्कुल भी, इतना लेट में किसी को अलाउ नहीं करूंगा, दिस इज टू मच। फिक्स एसेट्स अकाउंट बोलेंगे इसको। फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से इसका, इसके बाद देखते हैं आगे। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, फॉर्मेट करते हैं। क्रेडिट साइड एसेट्स की विल शो डिक्रीज इन एसेट्स, है ना? अगर एसेट्स डिक्रीज होगी तो दिस विल बी ऑन दिस साइड नेगेटिव है।
डेबिट साइड विल शो इंक्रीज इन एसेट्स, दिस इज ऑन दिस साइड, ऐसा करके चलते हैं, ठीक है जी। अब यहां लिखते हैं हम लोग बैलेंस बीरी। बैलेंस बीरी का क्या मतलब है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। ये जो भी होगा हम यहाँ रखेंगे। इसी तरह से यहाँ रखते हैं हम लोग क्या, बैलेंस सीरी, ये बैलेंस सीरी होगा, और ये रखते हैं हम यहाँ पर ऐसा करके। कोई बहुत ज्यादा आइटम नहीं आते हैं इसके अंदर, यही सब आइटम लिखते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं किसी को बेचूंगा, अगर मैं एसेट्स बेचता हूं तो किस तरफ दिखाऊंगा, ऑब्वियसली इस तरफ दिखाऊंगा। डिप्रिशिएट अगर होगी तो किस तरफ दिखेगा, इस तरफ दिखेगा। तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिशिएशन, ये डेप्रिशिएशन लिखा है मैंने यहाँ पर, स्टेट डेप्रिशिएशन लिखा है। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये किस पर होगा, ये होगा फुल एसेट्स पर। ये डेप्रिशिएशन किस पे होने वाला है, ऑन फुल एसेट्स। मतलब कभी भी इस मेथड में अ पार्ट ऑफ मशीन का डेप्रिशिएशन नहीं आएगा, ये बात दिमाग से अच्छे से बैठा के रख लीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लोड के डेप्रिशिएशन लिखा, फिर मैंने बोला बैंक बोलकर, यहाँ पर क्या बोल दिया, सेल अगर हो गया तो सेल लिखा हम लोगों ने यहाँ पर। और अगर हमने बोला यहाँ पर क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस ऑन सेल अगर हुआ तो भी हमने उसको यहाँ पर करके दिखाया, डन। ये इस तरफ होते हैं आइटम। इस तरफ चलता हूं अगर मैं, तो क्या लिखता हूं यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन ऑन सेल अगर हुआ तो वो इस तरफ आया, गेन ऑन सेल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन, ठीक है जी। और इस तरफ बैंक बोलकर क्या आया, अगर आया तो परचेजेस, ऐसा करके, ऐसा करके। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो होता है, ये बैलेंसिंग फिगर होती है। क्या होती है आपकी, ये दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इसको अपने सामने रखेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी बैलेंस सीरीज। कैश फ्लो का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आपको ये एडजस्टमेंट्स नहीं दिखेगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट है, ठीक है। चलो जरा जानते हैं कि ये आइटम कहाँ कहाँ जाते हैं। ये जो होगा, ये वाला आइटम, दिस आइटम, ये कहाँ जाएगा, देखिए आप, नॉन कैश, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में यहां जाएगा। और क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा, ऐड, गॉट इट। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके क्या कर देंगे, ऐड। दिख रहा है भाई ऑनलाइन में, इज इट विजिबल और नॉट, प्लीज बताइए मुझे। हर्षित, नैना, यस सर। स्पंदन, यस सर। हाँ ये देखिए, ये वाला सेल, ये कहाँ जाएगा जी, इन्वेस्टिंग। दिस इज गोइंग टू बी वेयर, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इनफ्लो है, मशीनरी बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो कहलाएगा, इन्वेस्टिंग का डाउट है। ये ऑपरेटिंग, ये एसेट्स बेच रहे हैं बेटा, बैंक, ये ऊपर वाला तो ऑपरेटिंग के अंदर है ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, दिस इज अगेन व्हाट, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स के अंदर। और ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड, ऐड करेंगे इसको। ये जो होता है, ये वाली वैल्यू का कोई यूज नहीं है, ये कहीं पर किसी का इस्तेमाल नहीं होगा, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू बेकार है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट, कुछ भी नहीं करना आपने इसका, ठीक है। हाउएवर, अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी हो, तो अगर डिक्रीज होगी तो उसे हम डेप्रिसिएशन या सेल्स मान सकते हैं, इंक्रीज होगी तो उसे परचेज मानेंगे। अब मान लो मशीन की वैल्यू डिक्रीज, जैसे मान लो पिछले साल 2 लाख था, इस साल 4 लाख है, बढ़ गया तो परचेज हो गया। पिछले साल 2 लाख था, इस साल मान लो 160 रह गया या 1 लाख रह गया, तो मतलब सेल है। अब हमें ये समझ में नहीं आता सेल कब माने, डेप्रिसिएशन कब माने। जनरली सेल ही होती है। अगर आप देखेंगे उसका डिक्रीज 20% तक है तो उसे डेप्रिसिएशन मान सकते हैं, उसके बियॉन्ड चला जाएगा तो सेल मानेंगे। लेकिन आप एक नोट लगा दीजिए कि भाई डिक्रीज इन एसेट इज शोन एज अ सेल, तो सेल ही माना जाएगा फिर उसको। इनकम टैक्स के हिसाब से 20% तक का जो है डिक्रीज वो मान लेते हैं हम लोग वैसा, लेकिन इनकम टैक्स आपने पढ़ा नहीं है, उसका रेफरेंस यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरफ चलते हैं, ये वाली वैल्यू, वेयर शुड इट गो, ये वाली वैल्यू जो है, इसको इसको कहाँ जाना चाहिए, देखिए ये लिखेंगे नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में जाके ये क्या हो जाएगा, ये होगा लेस, इसे माइनस करते हैं हम लोग। और ये वाली जो वैल्यू, ये वाली कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग के अंदर क्या हो जाएगा, ये लेस। क्यों, क्योंकि ये आउटफ्लो है, दिस इज आउटफ्लो,
ठीक है जी, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तैयार है इसके जैसा क्वेश्चन करने के लिए, इससे रिलेटेड आप करें भाई क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो मैं पूछूंगा, जो ऑनलाइन है वो मुझे व्हाट्सएप इस पे आपका मैसेजेस में चैट में जवाब देंगे, बाकी लोग मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, तुम्हारे और मार्क्स के बीच में तुम्हारी राइटिंग है, मैं बता रहा हूँ शुक्ला, तुम्हारे परसेंटेज में 5% का फर्क पड़ जाएगा राइटिंग की वजह से। ये हो सकता है कि तुमसे 5% नंबर ज्यादा ले जाए, और तुम्हें 11 से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा टेढ़ा लिखो और 2 शब्दों के बीच में गैप बना दो, बस इतना करो। नॉट टू डिस्करेज यू, बट दिस इज द सिचुएशन विच यू हैव टू फेस। यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उधर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, फिर आप मेरे साथ साथ उसको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है 31 मार्च 2022, ये 31 मार्च 2021 की सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ लिखा है मशीनरी, ये वैल्यू गिवन है मशीनरी, ये है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की लिखी है मशीनरी यहाँ पर, और ये वैल्यू जो लिख रखी है ये के लिए लिखी है आपके पास, सपोज इसको मैं मान रहा हूँ 3 लाख, इसको बोल रहा हूँ मैं कितना, 2 लाख, ऐसा करके। ठीक है, नहीं इसको 4 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, और यहाँ लिखा है एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2020-21, 22, a part of machinery having value rupees 50,000, having value 50,000, depreciation thereon rupees 10,000 was sold at rupees 70, rupees sold at rupees 30,000, ये लिखा है बस, इतना, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, और एक पार्ट जिसके, अच्छा ये पार्ट जो लिखा है मतलब एक मशीन का पार्ट है, इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो उसके टुकड़े का डेप्रिसिएशन है ना। तो हम यहाँ बना रहे हैं आपके सामने क्या, मशीनरी अकाउंट, ये है मशीनरी अकाउंट ऐसा। और ये सब कुछ मैंने आपको जब पहली बार कैश फ्लो करवाया था तब सारी की सारी चीजें करवाई थी, लेकिन तब कुछ लोग गेमिंग के जोन में होते थे, कुछ किसी के जोन में होते थे, कुछ मैं बोलूं तो फिर रिकॉर्डिंग में चला जाएगा किस किस जोन में थे सब लोग हैं। बैलेंस बीडी सबसे अच्छा है, बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी लिखूंगा मैं, 4 लाख, राइट 4 लाख यहाँ, ठीक है 4 लाख, हाँ 4 लाख। और इस तरफ भी लिखता हूँ क्या, बैलेंस सीडी, राइट बैलेंस सीडी कितने का, 3 लाख रुपए का, राइट ऐसा। और कहता है पार्ट ऑफ मशीनरी, आइए जरा यहां देखते हैं पहले, वैल्यू वैल्यू कितनी थी मशीन की, 50,000 थी, माइनस डेप्रिसिएशन कितना था उस पर, डेप्रिसिएशन 10,000। तो बताइए अब मेरे पास क्या निकल आएगी, बुक वैल्यू निकल आएगी, बुक वैल्यू कितने की निकल आएगी, 40,000 की बुक वैल्यू निकल आएगी। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, 40,000 की बुक वैल्यू निकली। इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं कितना, सेल्स, कितने में सेल करा हम लोगों ने इसको, 30,000 में। बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ, लॉस ऑन सेल कितना हो गया जी, 10,000 का। क्या यहां तक कोई दिक्कत है अर्नव जोशी तुम्हें, या किसी और को बोलिए, यहां तक कोई परेशानी, अमीशा, अमीशी, अर्नव, गौरी, हाँ नहीं है ना कोई परेशानी, इजी। अच्छा जी, ये हो गया लॉस ऑन सेल। ठीक है, कैसे इसको डालेंगे देखते हैं जरा, इधर इस तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन कितने का, 10,000 का। हमने यहाँ लिखा बैंक बोलकर क्या लिख दिया, सेल कितने का, 30,000 का। और अब क्या करूंगा, फंस गए, हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, बोलना मत अभी कुछ, फंस गए ना, क्योंकि लॉस पे बिकी इसलिए प्रॉफिट नहीं आएगा, परचेज के बारे में कुछ लिखा नहीं है, सेल प्राइस हमने लिख दिया, डेप्रिसिएशन हमने डाल दिया, लेकिन अभी भी 4 लाख और 3 अभी भी डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा बताओ, जानते हैं क्या गड़बड़ हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि हमने यहाँ पर टुकड़े का डेप्रिसिएशन ले लिया है,
क्या बोला था आपको? पार्ट का डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। आप में से लेंगे एग्जाम में बहुत सारे लोग, नहीं लेना है। जब मशीनरी अकाउंट बनता है पार्ट का डेप्रिसिएशन नहीं जाता है, ये ध्यान में से बैठा लीजिए। तो कैसे होता है क्वेश्चन? तो ऐसे होता है क्वेश्चन, देखिए आई राइट हियर व्हाट दिस इज 4 लाख, दिस इज व्हाट 4 लाख, ठीक है। और अब मुझे बताइए कि ये 3 लाख और 30,000, ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू कितनी हो गई? 70,000 हो गई। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। हाँ, लॉस 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 भी तो लिखना था, अभी रुक जाइए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस, लॉस कितने का? 10,000। तो दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस वैल्यू इज व्हाट? 60,000। ये 60,000 की वैल्यू है। तो जो 60,000 आया वो आया पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन, पार्ट का डेप्रिसिएशन नहीं लेके चलना आपने, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया, जिसमें ये 10,000 इंक्लूड होगा। लोग इस वाले डेप्रिसिएशन को पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन बताते हैं, जो कि गलती होती है, उस गलती को आपने नहीं करना है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। क्या समझ में आई चीजें? नैना, अच्छा सुनो, तुम्हारे स्कूल का कोई और एग्जाम भी है क्या अभी? कौन सा? नहीं नहीं, अभी मतलब कल परसों एग्जाम कोई प्रैक्टिकल है, इसलिए बच्चे छुट्टी, लेकिन प्रैक्टिकल तो 4। युविका पता चल रहा है कुछ? वामिका कैश फ्लो नहीं आता? युविका सर ये वाला टॉपिक आज ही रिवाइज कर रहा, समझ आ रहा है। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? चलो अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, उसको बदलते हैं। अगर आपने नोट कर लिया उसे, तो आइए मैं वैल्यूज यहाँ बदल रहा हूँ। नाउ आई एम मेकिंग इट 3 लाख, आई एम मेकिंग दिस वैल्यू एज 5 लाख, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन एज इट इज रख रहा हूँ एक, और एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं मैं आपको, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फॉर 2020-21-22 was रुपीज 90,000। अब हमने ये दे दिया, मतलब दो बार डिप्रिसिएशन दे दिया। एक बार जिस टुकड़े को बेचे ना उसका दे दिया, और एक बार पूरी मशीन का दे दिया। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा वाला उधर जाएगा? पूरी मशीन वाला। पार्ट तो फिर भी नहीं जाना है, पार्ट तो कभी नहीं जाना है ना, जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये वैल्यूज हमारी सारी इसकी बदलते हैं, और आप देखिए जरा इधर, हाँ जी, इसको देखते हैं, और इसके बाद फिर दूंगा अभी आपको करने के लिए क्वेश्चन, और फिर देखते हैं कि मेरे प्यारे शुक्ला और समर्थ और बाकी लोग जो हैं उसको गलत नहीं करेंगे। उन्होंने कसम खाई आज क्लास में कि गलत नहीं करेंगे उससे। बैलेंस भी बताइए कितने का है? नहीं बेटा 3 लाख है, 3 लाख बदल दिया वैल्यू, 3 लाख वैल्यू है, ठीक है। इधर बैलेंस सीरी कितने का लिख दिया हम लोगों ने? 5 लाख, ऐसा कर दिया, ठीक है। ये ले लिया टोटल। अब जरा देखिए यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन फुल मशीन का कितना? पूरी मशीन का कितना बोले थे हम लोग? 90,000। आई राइट 90,000 हियर। अच्छा, ये तो सब वही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं करा। बैंक बोल के हमने सेल कितने में कर दिया? अच्छा रुक जाइए, मैं एक और चेंज कर देता हूँ। was sold at rupees 60,000, was sold at rupees 60,000 कर दिया। कितने में बेच दिया? 60,000 में। तो 40 वैल्यू आई थी, 60 में बेच दिया, तो क्या हो गया बताइए? गेन हो गया, गेन ऑन सेल। कितने का गेन हो गया? 20,000 का गेन हो गया। तो बैंक बोलकर यहाँ सेल आएगा कितने का? 60,000 का यहाँ पर आएगा, और इधर आ जाएगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या? गेन। आपके समझाने के लिए गेन कितने का? 20,000 रुपए का यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन के अंदर क्या है, उस फॉर्मेट से कंपेयर करिए। बैलेंस वेरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का गेन आ गया, डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का आ गया, सेल आ गया। अब गेन आया तो लॉस तो हो नहीं सकता, क्रैक जैक तो है नहीं, खट्टा मीठा दोनों होगा, 50-50 है ना। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। व्हाट इज दिस टोटल नाउ? 6,50,000। ये कितना हुआ? 6,50,000। अब इधर क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे, बैंक। ब्रैकेट में क्या बोलेंगे? परचेज। कितने का परचेज हो गया बताइए? 3,30,000 का परचेज। और ये हमारे लिए क्या है? दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास। पिछले केस में बैलेंसिंग फिगर क्या बनी थी? डेप्रिसिएशन। अच्छा, सबको मालूम है ना, इसको और इसको कहीं नहीं डालते हम लोग। ये कहाँ जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में माइनस, और ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। बस बाकी कुछ कहीं नहीं जाता है, ठीक है, करेक्ट। चलें, अब है आपके लिए क्वेश्चन।
अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक, आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अब आपको। सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। और मशीनरी कितनी की थी? 50,000 की नहीं करता मैं, कितनी करता हूं, चलो 50,000 ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कर देते हैं हम लोग कितना, इसको 1 लाख कर देते हैं। ये वैल्यू जो है इसको कर देते हैं 2 लाख, इसको कर देते हैं हम लोग 3 लाख। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन तैयार है आपके सामने, सॉल्व करिए पूरा। लेकिन मुझे इतना बताएंगे आप कि मशीन को बेचते समय आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये कैलकुलेशन आपने करनी है। ये तो मुझे ऑनलाइन वाले मशीन प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो आपको क्या करना है ऑनलाइन में, आपको मुझे बताना है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हुआ, आपको मुझे ये बताना है। और हाँ, पॉइंट्स पर तो आने दे, क्या होना चाहिए था इसमें। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको ले लेते हैं पहले यहां इस तरफ, और फिर ये वैल्यूज हम तो डाल ही देंगे इसके अंदर, जो वैल्यूज जानी है तो चली जाएगी। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसको बनाना इतनी परेशानी नहीं है, वो इस वाले में फंस जाएगी बात आपकी, फंस जाएगी। तो वैसे बोर्ड ने बोला कि कंपार्टमेंट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा 2 टेस्ट का मिला के पास नहीं होगा तो बोर्ड के पास कंपार्टमेंट का ऑप्शन होता है। लेकिन आपको रेडी रहना चाहिए इस तरह की क्वेश्चन। तो ये देखिए वैल्यू कितने की बताइए, वैल्यू कितने की है, 50,000 की। डेप्रिसिएशन कितने का बोला इसने, 10,000 का, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितने की आ गई अब आपके पास, 40,000 रुपीज की आ गई, ठीक है। बुक वैल्यू 40,000 रुपीज की आ गई है। इट सेज 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। पहले एक्स के तरीके से करके दिखाऊं, ये शॉर्टकट लगाएं सीधा, बोलिए जल्दी से, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। एक्स वाले से देख लीजिए पहले, फिर शॉर्टकट लगा के दिखा रहा हूं। लेट सेल्स बराबर है एक्स, देयरफॉर प्रॉफिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स का 25/100 बराबर है एक्स बाय 4। और आप सब जानते हैं प्रॉफिट जो होता है किसके बराबर होता है, सेल्स माइनस बुक वैल्यू बोलेंगे यहाँ पर, कॉस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू बोलेंगे यहाँ पर। तो x बाय 4 इज इक्वल टू x माइनस व्हाट इज दैट, 40,000 इज दैट। x माइनस x बाय 4 इज इक्वल टू कितना था, 40,000 था। और x इज इक्वल टू कितना था आपका, ये हो जाएगा आपका 3/4x इज इक्वल टू 40,000। और x जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 40,000 इंटू 4/3। तो क्या वैल्यू निकलती है बताइए यहाँ पर, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 53,333। दिस इज व्हाट सेल्स प्राइस। अब सेल्स प्राइस 5333 है ना, तो उसमें से ये माइनस करूंगा तो क्या निकल आएगा मेरा, अरे प्रॉफिट निकल आएगा ना, कितने का, 13,000 का। रख सकता हूँ वैल्यू, बताइए बैलेंस बीडी बताइए कितना है, व्हाट इज द बैलेंस बीडी, 2 लाख। व्हाट इज बैलेंस सीडी, 3 लाख। बैलेंस सीडी 3 लाख है हमारे पास। बैंक बोलकर, सॉरी पहले तो डेप्रिसिएशन की बात करेंगे ना, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यार क्या गंदा हो रहा है सर, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 1 लाख बोला है। बैंक बोलकर सेल कितने की बोली है, 53,333 की, है ना। और इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन कितने का बोला हमने, कितने का, 13,333। यही तो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। अब बताइए मुझे विच साइड इज हायर, ये कितना, 4,53,333। एग्री करते हो, 4,53,333 एग्री करते हो। बैंक बोलकर क्या आ जाएगा, परचेज, कितने का परचेज आएगा, 2,40,000 का। दिस इज योर वैल्यू, ये आपका आंसर है। ये कौन से तरीके से कर लिया हम लोगों ने, बड़े तरीके, शॉर्टकट लगाए इसका शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट क्या था, जब हम कॉस्ट से सेल्स पे जाते हैं, मैंने बताया था आपको शॉर्टकट। देखो बेटा, जब हम कॉस्ट से, अगर कॉस्ट से हम जब सेल्स पर जाते हैं तो कुछ ऐड करते हैं, और जब हम सेल्स से कॉस्ट पर आते हैं तो कुछ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऐसा करते थे, जरा यहां देखिएगा, इस तरफ देखिएगा।
25% ऑन सेल्स है, यानी कि ऑन कॉस्ट क्या बनेगा ये, ऑन कॉस्ट 25 अपॉन में 100 माइनस 25 और ऑन कॉस्ट ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी कि क्या बनेगा ये 25 अपॉन में 75 ऑन कॉस्ट बनेगा। क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग ये, तो कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ कितना, कॉस्ट तो 40,000 है ना आपके पास, कॉस्ट का मतलब यहाँ बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू, कॉस्ट का मतलब बुक वैल्यू है, तो कितना निकल गया 13,333, यू गॉट व्हाट, यू गॉट प्रॉफिट। इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, सेल्स वैल्यू आ जाएगी, हो गया। समझ रहे हो भाई बात को, ये तुम्हें नहीं पता शायद ना, नहीं हमने टर्म 1 में बताया था, तुमने कोई परेशानी नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है, याद है कुछ, याद है नहीं याद है, आ जाएगा नहीं आएगा, ऐसे आएगा। अगला सवाल देख, अगला सवाल लेते, चलो भाई ठीक है। अगर ये कर लिया आप लोगों ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ मत बनाइएगा, सिर्फ मुझे क्या करके दिखाएंगे आप, वो मैं दिखा रहा हूं। इसे मिटा दूं, यहां से हटा रहा हूं, यहां से, ये कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करके दिखाना है जो तंग करने वाला हो सकता है। ये हटा रहा हूं सब, यहां से मैं शॉर्टकट को नहीं, कैलकुलेशन नहीं हटा रहा हूं मैं, यहां पर सिर्फ इतना लिख रहा हूं, सोल्ड एट 25% लॉस ऑन सेल्स, नहीं 25% लॉस ऑन सेल्स की जगह क्या कर लेते हैं हम लोग, 25% लॉस ऑन, 25% लॉस की जगह क्या कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट ऑन सेल्स कर रहा हूं, ये करना है, इसका आंसर निकालना है आपने। अच्छा पहले से यही था, तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, इसको बदल देते हैं, लॉस ऑन सेल कर देते हैं, बस अब ठीक है ना, समझ कर पाएगा बेटा इसको, हाँ शाबाश करो, ये सब इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या निकाल के देना है आप लोगों ने, आप मुझे सिर्फ निकाल के भेजेंगे प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, है ना। ये तब होगा जब आपका पेपर मुश्किल हो जाएगा, अगर अगर ये दे दिया ना, मैं बता रहा हूँ करीब करीब 85% 80% बच्चा गलत कर देगा इसको, एक रैंडम, अगर वैसे एल एक्स करके करोगे तो कर लेंगे वो लोग, लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें, शॉर्टकट में दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या निकालना है, सर बोलो। सर ये जो प्रॉफिट आपने लिखा नीचे 75, ये 125 होना चाहिए ना, बिकॉज कौन सा सर 25, ये हाँ जी बेटा, सेल से कॉस्ट पे जाता तो माइनस होती हैं चीजें, प्लस थोड़ी होती हैं। कॉस्ट से सेल, अगर मैं लिखता कॉस्ट तब करता हूं, तब हम 125 करते हैं। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम तो थे ना उस समय हमारे पास। यस सर, दोबारा नोट्स देखना, ठीक है मुझे सिर्फ प्रॉफिट लॉस बताएंगे आप लोग, ये फिर एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम प्रोविजन पे चल पड़ेंगे। देखा शुक्ला क्या बाकी लोग बताइए फटाफट से, चलिए देखें जरा। हमने बोला था कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, क्या है, लॉस है कितना, 25% ऑन किस पर, सेल्स पर है। मुझे क्या चाहिए, ऑन कॉस्ट चाहिए। आपको मालूम है सेल्स से जब कॉस्ट हो जाते तो माइनस होता था, लेकिन अगर लॉस हो जाएगा तो माइनस नहीं होगा, उल्टा हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये 100 सॉरी कितना परसेंट था ये, तो हम क्या करेंगे 25 100 माइनस क्या कर देंगे, हाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि जब हमने पहले कॉस्ट से सेल्स पे गए थे माइनस क्या था, अब क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 25 अपॉन में 125, या हम बोलेंगे 1/5 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट की जगह क्या बोली हम लोगों ने, बुक वैल्यू, व्हाट वाज योर बुक वैल्यू 40,000, तो क्या हो गया 8,000 आ गया आपके पास, क्या गेन, लॉस कैसे हो जाएगा, हाँ लॉस आएगा 8,000, आपका 8,000 लॉस आ जाएगा। तो आपकी बुक वैल्यू कितने की थी यहाँ पर क्वेश्चन में, बुक वैल्यू थी 40,000 की, माइनस कर देंगे लॉस 8,000, तो आपको सेल्स प्राइस कितना आ जाएगा, सेल्स प्राइस दैट विल बी 32,000, ऐसा लेके चलेंगे इसका, ठीक है। क्लियर है भाई सबको, तो याद है अगर प्रॉफिट होता था तो कॉस्ट से सेल्स पे जाते थे प्लस करते थे, सेल्स से कॉस्ट में जाते माइनस, एंड वाइस वर्सा, उल्टा कर देते थे तब, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन 1 मार्कर में दे दे ऐसा,
1 मार्कर में दे दें कि मशीनरी कॉस्टिंग इतना, कैश फ्लो में दे दें मशीनरी कॉस्टिंग इतना सोल्ड। अच्छा क्या बोलेगा पता है, हाउ मच अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेडिंग इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में, कितना दिखाएंगे आप, ऐसा करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। ठीक है, ये हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है? स्पंदन बताइए, वामिका, यशिका या युविका, रिद्वान, कोई डाउट नहीं है। नो रिद्वान को नो चलिए, अब मैं एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन दे रहा हूं आपको यहाँ पर, और इसका जवाब देखते हैं कितने लोग लिखेंगे। कंक्लूडिंग क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर, और आप मुझे उसका जवाब भेजेंगे। देखिए, ये है 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021। ये है मशीनरी की वैल्यू 2 लाख रुपया, और ये मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख रुपया। ठीक है, और 2 की जगह 3 कर देते हैं इसको। और क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 a part of machinery having book value rupees 50,000, depreciation thereon rupees 10,000 was sold at 20% प्रॉफिट, ये लिखा है। अब 20% प्रॉफिट किस पर, कुछ ना बोले तो नहीं बेटा, बुक वैल्यू पे लेते हैं। किसने बोला सेल्स पे लेते हैं? कॉस्ट पे लेते हैं यार, कॉस्ट पे लेते हैं अगर कुछ ना बोला है तो। कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास क्या दे रखा है, अब आपके पास डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, 50 भी दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करके दिखाना है, ये तो पूरा बना के दिखा, पूरा मतलब मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना मुझे, और जो हमारे पास कहाँ है ऑनलाइन में बैठे वो मुझे बताएंगे कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। करेंगे तो सभी लोग इसको, सभी लोग करेंगे इसको, सभी लोग करेंगे इसको और करके दिखाएंगे मुझे क्या क्या चल रहा है। तो रिवीजन कब होगी फिर? आइए देखें मशीनरी अकाउंट, इसको बाइंड अप करके फिर हम दूसरा वाला लेके चलते हैं। मशीनरी अकाउंट क्या होना चाहिए था वो देखिए आप यहाँ पर, यू हैव बैलेंस बीडी, थोड़ा सा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बदल दी मैंने। बैलेंस बीडी कितने का है? 4 लाख, ये हमने 4 लाख। इधर बैलेंस सीडी कितना रखा हम लोगों ने? हाँ कोई बताए? 3 लाख। अब जरा ध्यान से देखिए, बुक वैल्यू कितने की है क्वेश्चन में? बुक वैल्यू 50,000 रुपए की। ठीक है, और सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, माइनस नहीं, माइनस क्या करना है, हमारा प्रॉफिट कितना प्लस प्रॉफिट कितना है इसमें? प्रॉफिट 10,000। व्हाट इज सेल्स वैल्यू? 60,000। सबने ठीक किया? दिखाओ, गलत कर दिया। हाँ दिखाओ, आपने गलत कर दिया था ना, आपका गलत कर दिया। देखो अभी मैंने जब मैंने इसको टॉपिक को पढ़ाना शुरू करा तब बोला था कि बुक वैल्यू पे प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ तो बुक वैल्यू दे रखी है, लेकिन भाई लोगों ने क्या करा, 50 में से फिर 10 माइनस कर दिया। करा ना, करा और पड़ोसी ने भी करा, अड़ोसी पड़ोसी दोनों ने करा। सबसे बढ़िया है बेटा, ये छोटी छोटी गलतियां, देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो कहाँ फर्क पड़ना है इसका, इसका फर्क पड़ेगा आपको इन्वेस्टिंग में, इसका फर्क पड़ेगा ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग खत्म, फाइनेंसिंग तो वैसे भी झुंझुना होता है, उसे घुमाओगे ऐसे करके, क्या पूरी ऑपरेटिंग खराब होगी इससे। और क्या खराब होगी आपकी? इन्वेस्टिंग खराब होगी, क्योंकि आप सेल्स का प्राइस गलत निकालेंगे। गॉट इट? बुक वैल्यू दे रखी है, देन देयर इज नो नीड टू माइनस डेप्रिसिएशन आउट ऑफ दैट, देयर इज नो नीड। सीधा बुक वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे प्रॉफिट, समझ रहे हो? ये गलती नहीं करना। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन कितने का, बैलेंसिंग फिगर होगी ये, और ये बैंक बोलकर सेल कितने का सेल होगा? 60,000 का। ठीक है, इधर क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या लिखेंगे? गेन कितने का? 10,000 का। तो ये कितना हो गया? 410। ये कितना हो गया? 410। तो हाँ, तो कितनी वैल्यू निकली? हाँ 50,000 क्या निकला? ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। ऐसा करके आंसर निकलना था। इसमें खास बात थी, इसको ध्यान रखना था। हाँ तो क्या ये रिटर्न डाउन वैल्यू तो है? हाँ ये ले अब मैं कर देता हूँ इसमें, बता कुछ, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ये ले बता, क्या फर्क पड़ा?
क्या फर्क पड़ा? अगर मैं 2 साल का बनाता तो फर्क पड़ता ना। हम तो 1 ही साल की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और जो वैल्यू गिवन है मेरे पास उस पर डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं मैं। वो रिटर्न डाउन ही होता हमेशा। वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हमें कभी 5 साल 10 साल पहले जो वैल्यू मशीन की वो गिवन होती। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। रिटर्न डाउन वैल्यू मशीन थी। तो भाई जो मशीनरी की वैल्यू होती है वो रिटर्न डाउन ही होती हैं। देखो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होता है ना, तो चाहे स्ट्रेट लाइन लगा चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, मशीन की तो वैल्यू डेप्रिशिएटेड दिखती है आपको। तो क्या फर्क पड़ा उससे? एंड 1 साल में इट डजंट मैटर कि वो स्ट्रेट लाइन था या रिटर्न डाउन था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और आपको बताया था कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चलता है। प्रैक्टिकल अकाउंट में जो इसने बोला था शुरू प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चलता है, लेकिन कैश फ्लो में कोई फर्क पड़ नहीं रहा उस चीज का। अगर आपके पास एडजस्टमेंट थी कि एक मशीन जो 2005 में खरीदी गई थी उस पर डब्ल्यूडीबी मेथड लगा था, तब फर्क पड़ेगा। वो उस क्वेश्चन में स्कोप ही नहीं होता ना वो सब चीजों को देने का, इसलिए ऐसे चलता है। ठीक है, खत्म करें इसको। अब हम सीखेंगे किसके बारे में। हाँ रिजवान बोलना है कुछ? यस सर। बोलो। सर एक क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा देते कि आधे साल में डब्ल्यूडीबी लग रहा है, आधे साल में एसएलएम लग रहा है, और हाँ अगले साल के आधे साल में 3 महीने में आपका डब्ल्यूडीबी और 3 महीने में एसएलएम लग रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं रिजवान। हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? मतलब मैं अगर बोलूं तो आपसे क्या पढ़ रहे हैं हम? कैश फ्लो पढ़ रहे हैं। क्या? सिलेबस एक चीज होती है, सिलेबस में आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, सिलेबस में आपको एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया जा रहा है, सिलेबस में आपको एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स दिया जा रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड दिया जा रहा है। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि मेथड में कैलकुलेशन करके दिखाएं। और मेरी बात समझो, 6 महीने तक स्ट्रेट लाइन से चल रहा है, 6 महीने में रिटर्न डाउन चल रहा है, कैसे भाई? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा रहे हो ना आप? बोलो रिदवान। Yes. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, बता मुझे। बचपन में पढ़ा होगा कि a Yes, method sir. once followed should be consistent year after year until unless the change will bring significant importance या significant change in accounting information। तो बेटा हम खेल थोड़ी रहे हैं डब्ल्यूडीवी और स्ट्रेट लाइन। इतना समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या हम तो ऐसा मतलब करके hypothetical कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे बेटा, बता मुझे? नहीं सर। प्रैक्टिकली नहीं करते हैं ऐसा। ठीक है, कि आधे महीने हमने लगा दिया। वो चेंज ऑफ मेथड होता है जो ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे आप, कि क्या किया कि कंपनी ने पहले 3 साल तक स्ट्रेट लाइन चलाया, चौथे साल से वो क्या करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करते हैं। बीबीए जब बीबीए में पढ़ेंगे, बीकॉम ऑनर्स में पढ़ेंगे, बीकॉम पास में आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। या ऐसा होता है कि कंपनी ने क्या करा, पहले 3 साल तक स्ट्रेट लाइन लगाया और अब वो क्या करना चाहती है, रिटर्न डाउन लगाना चाहती है विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस डेट, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वो क्वेश्चन डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन जब हम बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम में या बीबीए में पढ़ते हैं ना रिदवान, तब आते हैं। और हम कैश फ्लो में तो ये चीजें बिल्कुल नहीं आनी है, और वो भी तो 1 ईयर के बाद होता है। ऐसा नहीं होता कि 6 महीने में आपको मन करके चलो भाई डब्ल्यूडीवी, फिर अगले 6 महीने में चलो भाई स्ट्रेट लाइन। वाइकिंग थोड़ी है जब मना है लड़ाई कर लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, वाइकिंग चलो छोड़ो यार, आउट ऑफ द टॉप जा रहे हैं। आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं आपको तरह तरह की परेशानियां खड़ी करूंगा भी आपके सामने, बट दिस इज द स्ट्रक्चर। ध्यान रखें बेटा, ये एसेट्स है, एसेट्स अभी पढ़ा था। इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो दिस विल डिक्रीज, यानी कि नेगेटिव साइड ये नहीं, दिस विल इंक्रीज। सही, ये ठीक है। और ये वाली जो साइड है ये वाला नेगेटिव बोलते हैं इसको, ये अगर डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा तो ये प्लस, ऐसे करके। लेकिन ये उल्टा है, ये है नेगेटिव साइड अगर डिक्रीज हो जाएगा तो, और ये पॉजिटिव साइड अगर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए कैसे करना होता है जरा ध्यान से देखेंगे। दिस इज बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होता है, ये ओपनिंग बैलेंस ऐसा रखेंगे यहाँ पर। और थोड़ा सा नीचे जाके स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर अगर ध्यान रहेगा तो उसके बाद करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी ऐसा करके, वो जो है ना जितने भी 13-14 वो तो मैं निकाल दूंगा, अभी आगे बढ़ा दूंगा, चिंता नहीं करो, कोई भी छूटेगा नहीं, कोई भी पीछे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताया कि भाई आपको परेशानी है, मुझे प्लीज ऑनेस्टली बताएं तो मैं आपको टाइम दे सकूं। कल जिन बच्चों ने बताया था उनको मैं कल भी बुलाऊंगा, उनको कराऊंगा, 9 बजे तक बैठाऊंगा मैं उनको कल। और ये जो है आपके पास, ये क्या है, ये, हाँ रुक जाओ, यहां लिखते हैं पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी।
ये है ओपनिंग बैलेंस, और इसको क्लोज कर लेते हैं ऐसे। ये है बैलेंस सीडी। कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। अब जरा मेरी बात समझना, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, तो वो कभी भी डेप्रिसिएशन जो होगा फुल मशीन का यहां नहीं आएगा, उल्टा जैसे हम पहले करते थे ना, फुल मशीन का डेप्रिसिएशन यहां नहीं आएगा। पिछले मेथड में क्या था? सिर्फ और सिर्फ पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन यहां जाएगा। तो पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन कहां? गुरुद्वारे जाएगा? नहीं जी, वो यहीं आएगा, इस तरफ आएगा। याद करो एंट्री, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये बढ़ेगा कब? जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे क्या? इस तरफ लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन किस पर? फुल मशीनरी पर ड्यूरिंग द ईयर। पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज दिए, ये यहां पर आएगा। ठीक है, अच्छा तो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ समझना, मेरे पास मशीन थी 5 लाख की, उस पर डेप्रिसिएशन था मान लो मेरा 1 लाख, ठीक है, और मान लो 1/5 मशीन यानी 1 लाख की मशीन चली गई, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन भी उसके साथ निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो बेटा समझना, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो इस तरफ आएगा, हमारा ये अकाउंट बढ़ जाएगा, और जब कोई मशीन बिकेगी उस पर जितना भी प्रोविजन था वो उसके साथ निकल जाएगा। नहीं पता चल रहा ना? कुछ याद नहीं आ रहा है ना? अगर मेरे पास मशीन थी 5 लाख रुपए की, और मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था 50, अगर इसका 1/5 बिक गया, यानी कि 1 लाख की मशीनरी सोल्ड हो गई, तो उसके साथ साथ 1/5 यानी कि कितना? 10,000 का ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, या जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, पर ये भी तो निकल जाएगा। तो ये अकाउंट कब बढ़ता है? जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और ये घटता कब है? जब कोई मशीन जाती है और अपना प्रोविजन साथ लेके चली जाती है, तब। तो इस तरफ जाएंगे हम लोग, और क्या लिखेंगे यहां पर? ध्यान से समझना, यहां लिखूंगा मैं क्या? मशीनरी अकाउंट, ऐसा लिखूंगा। और इसके ब्रैकेट में क्या रखना ध्यान आपको? ये क्या है? ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। जो मशीन का टुकड़ा बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन ये वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मशीन अकाउंट अगर डेबिट साइड में, तो उधर जाके क्या करेंगे हम? क्रेडिट। यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या लिखेंगे क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा वाला पार्ट? यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इधर जाएगा। तो ये अकाउंट जब बनता है, इसमें या तो ये फिगर मिसिंग होगी या ये फिगर मिसिंग होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये फिगर गिवन होगी, आपको क्या निकालनी होगी? ये वाली फिगर निकालनी होगी, ठीक है जी। अब हमने इसको उधर डाल दिया, अब मुझे रूटीन करना है क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन आसान ही है, क्या बैंक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल, है ना, बैंक बोलेंगे तो सेल हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। और अगर बैंक बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? परचेज। बाकी कहानियां रूटीन रहेंगी, बाकी कहानी में देयर इज नो चेंज एट ऑल, बिल्कुल वैसे जैसे मशीनरी अकाउंट बनाया था, बाकी में देयर इज नो चेंज। सिर्फ ये एडिशनल बन जाता है, जिसमें से जनरली क्या होती है? ये फिगर होती है आपकी मिसिंग। अब जरा देखें कि कोई फिगर कहां जानी चाहिए। देखो बेटा समझना, बड़ा आसान काम है। ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू तो क्या हो गए? बूढ़े माँ बाप जिन्हें लोग घर से निकाल देते हैं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, बड़ा गलत रिवाज है इनका। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज ही नहीं है, कोई यूज नहीं है, ठीक। एक इसको भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि तो डबल एंट्री पा गया अपनी, ये वाले का भी कोई यूज नहीं है। अब ये बताइए कहां जाएगा? वही कहानी, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, जाके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, फिनिश। ये कहां जाएगा? वही नॉन कैश, नहीं गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, गलत 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 बोल दिया, रुक जाइए, इट इज रॉन्ग। ये जाएगा इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा, है ना, इनफ्लो है। ये कहां जाएगा? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाके ऐड कर देंगे इसको, ऐड, ठीक है। फन फिनिश इस तरफ हो गया।
ये भी कहानी बिल्कुल रूटीन है। क्या होगा, ये कहां जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में जाके क्या हो जाएगा, इसके अंदर लेस हो जाएगा। ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग। अभी इन्वेस्टिंग में कहा लेस, आउटफ्लो है ये इन्वेस्टिंग का, इसका कोई रोल नहीं है। ये वाला कहां जाना चाहिए बताइए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, क्या है ये, क्या होनी है ये, पेमेंट्स। पेमेंट्स में जाके क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, खत्म। मतलब आप देख रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन हम कहां लेके चलते थे, किधर लेके चलते थे, जो इन्फॉर्मेशन हम एक अकाउंट के अंदर करते उसको हमने बाइफरकेट कर दिया। लेकिन एक सबसे बड़ा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि यहां कभी भी पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, उस मेथड में पूरी मशीन का आएगा। पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन यहां कहां आएगा, प्रोविजन मेथड, प्रोविजन के अंदर आएगा। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड एक करते हैं क्वेश्चन, है ना, ठीक है, करें। तो ये आपके पास है इंफॉर्मेशन, ये 31 मार्च 2022 है, 31 मार्च 2021 है। ये लिखा हुआ है मशीनरी, ये लिखा है यहां 4 लाख, यहां लिखा है 3 लाख, यहां लिखा है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, समझ रहे हो, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसे लिखा हुआ आता है। कितने का, 50,000 का, और कितने का आता है, 30,000 का, ऐसे लिखा हुआ आता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में। और ये हो जाएगा कितना, 350, ये कितना हो जाएगा 270, ऐसे लिखा हुआ आता है। अगर सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, ये मशीन की परचेज कहलाएगी और ये डेप्रिसिएशन चार्ज कहलाएगा 20,000 का, कुछ नहीं करना अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ आ जाए। अभी ये इंक्रीज हो गया ना, क्या कहलाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी, और ये भी इंक्रीज हो गया तो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज। प्रोविजन बढ़ता कब है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में चलेगा 20,000, डिफरेंस डिफरेंस, वो डिफरेंस इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, अगर सिर्फ ऐसा आ जाए तो, ठीक है। ये कम भी हो सकता था, है ना, कम भी हो सकता था, करेक्ट। लेकिन अगर ये कम हो जाता तो हम सेल ही बोलते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नीचे आएगी फिगर। हाँ, जब ये मेथड नहीं होता तो कम को हम सेल्स भी कंसीडर कर सकते थे डेप्रिसिएशन, जब विदाउट प्रोविजन चलते हैं। लेकिन प्रोविजन वाले मेथड में डेप्रिसिएशन यहाँ तो हो ही नहीं सकता, डेप्रिसिएशन तो इधर ही होगा, इसे हमेशा क्या मानेंगे, फिर सेल मानेंगे अगर डिक्रीज होगी वैल्यू तो। अंडरस्टूड द लॉजिक, ठीक है। चलो अब कहानी इतनी आसान थोड़ी रहेगी, कहानी में और कुछ डालते हैं इसके अंदर, डालें इसके अंदर तड़का, आइए देखते हैं। इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी है, अब लिखा अ पार्ट ऑफ मशीनरी ₹50,000, ठीक है, accumulated depreciation thereon ₹10,000 was sold for ₹20,000, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है, इसे नोट कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट कर लीजिए। दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं कुछ नीचे करूं, कोई बात नहीं, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। ओ, इतना ठीक है, इतना ठीक है, बोलो जल्दी से, देखिए हो गया। अब देखते हैं क्या होने वाला है, नोट कर लिया सारा, सॉल्व करें क्वेश्चन, बोलिए, सॉल्व करो, चलो दोनों अकाउंट मेरे साथ साथ बना लीजिए फटाफट से। ये क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमने पहले भी किया था क्वेश्चन में, पिछले वाले केस में, लेकिन हमने क्या लिखा था यहाँ पर, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड नहीं था। अगर डेप्रिसिएशन आ गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन आ गया, तो फिर क्वेश्चन की ना जो फ्रेमिंग है वो गड़बड़ होगी, उसको नहीं देख रहे चलना। चलो आगे, आइए देखते हैं। ये बनाया हमने यहाँ पर क्या, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बना लिया इस तरफ, और क्या करूंगा मैं, ये छोटा सा
और पता है इसमें नंबर लेना ना ज्यादा आसान काम है, क्योंकि आपको वो डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का छोटी मशीन का कुछ ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि पूरी मशीन का इधर आना है और बड़ी मशीन का कहाँ जाना है, मतलब पूरी मशीन का इधर और पार्ट का कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। इस वाले अकाउंट के अंदर राइट हैंड साइड पे आएगा पूरी मशीन का और लेफ्ट हैंड साइड पे किसका आएगा, पार्ट का। ठीक है, इसके वेरिएशन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। आई राइट बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी बताइए कितना था बैलेंस बीडी, 3 लाख, और कितना है बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी 4 लाख। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बताइए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखना है बताइए। बैलेंस बीडी कितना लिखना है, बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी। व्हाट इज द बैलेंस बीडी वैल्यू बताइए फटाफट से। 30,000 आई राइट हियर, और बैलेंस सीडी कितना लिखना है, 50,000 इधर। क्लियर है मामला। अब इंफॉर्मेशन डालनी है। अब मुझे बताइए ये जो दे रखा है आपके पास फुल मशीन का है या पार्ट का है, पार्ट का, तो इधर जाएगा या इस तरफ जाएगा। हाँ, अबे उधर डेबिट क्रेडिट होगा नाम तो उसका, तो यहाँ क्या लिख के रखूंगा मैं, इसको क्या रखे रखूंगा, ध्यान से देखना। क्या लिखूंगा, मशीनरी अकाउंट, और क्या लिखूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन, किस पर, मशीनरी सोल्ड पर। गलत डालिए, कितनी डालिए, 50 तो डालिए, 30। अबे उसमें इधर उधर जाती है वैल्यू। ये लायबिलिटी की तरह है, ये क्रेडिट बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस है। कितना डाला वैल्यू हमने यहाँ पर, 10,000 डाल दिया। ठीक है, डाल दिया 10,000। नाउ व्हाट इज दिस टोटल नाउ, 60,000 दिस टोटल इज व्हाट, 60,000 दिस टोटल। 30,000 रुपए क्या हो गया आपके पास, ये व्हाट इज दिस 30,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज। ये डेप्रिसिएशन किसका है, फुल मशीनरी का, समझ रहे हो। और ये आपके लिए क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसका काम यहां खत्म हो गया है ना। अब इस वाले पार्ट को हमें कहां डालना है, इस तरफ डालना है। क्या बोलकर डालना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के कितना डालना है, 10,000 यहां डाल दिया। अब हमें प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा इस तरफ। बताइए वैल्यू कितनी है मशीन की, वैल्यू 50,000। वहां लिखते थे ना हम लोग पहले डेप्रिसिएशन, यहां लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 10,000। क्या निकल आएगी, बुक वैल्यू निकल आएगी। बुक वैल्यू कितनी, 40 है, बुक वैल्यू निकल आई। अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो उसका मतलब, हाँ वो पिछले में गलती कर चुकी, यहां गलती नहीं करेंगे। माइनस सेल कितना, 20,000, तो क्या निकल आया, लॉस कितने का, 20,000 का। चलिए इस कहानी को वहां डालते हैं। देखो ये तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यहाँ पर। यहां बैंक बोलकर क्या करूंगा मैं, सेल कितने का सेल करूंगा बताइए, व्हाट इज द सेल, 20,000। इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितने का, 20,000 का। व्हाट इज दिस टोटल, 4 2 4 50, 4 50। इस तरफ क्या लिखूंगा, 150। क्या निकल आएगा, बैंक परचेजेस। और ये जो बैंक परचेजेस है आपके लिए क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो देख लीजिए। अब आप बताइए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम टिल हियर, देख पाए, बताओ शुक्ला समर्थ, नोट करिए इसको फटाफट से एंड देन विल डिस्कस फर्दर। माइनर चेंज, हाँ बोलना किसी को कुछ, यस हाँ बोलो। सर। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के फाइनेंसिंग के अंदर हम 10% डिवेंचर्स का इंटरेस्ट हम लोग अच्छा बेटा एक बात सुन, सॉरी रिद्वान मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं अभी, डेप्रिसिएशन ना। फिर मैंने आपको बोला था कि हम टैक्स भी करेंगे और क्या बोला था, डिविडेंड भी करेंगे। और मैंने ये भी कहा था ना कि इंटरेस्ट 10%, 15%, 12% उसको भी करेंगे। तो बस एक क्लास का इंतजार और कर लो, है ना। इसका रिदम बिगड़ जाएगा, हमारे पास समय कम है। लेके चलूंगा डेफिनेटली। रिवीजन का मतलब हुआ कि मैं करना ही करना है उस चीज को, लेके चलना है मैंने आपके साथ उसको। ठीक है, ये रोशनी थोड़ी सी यहाँ पर आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको बंद कर दिया। फर्क देखना जरा ध्यान से जरा, मैं क्या चेंज करने वाला हूँ यहाँ पर। दिस आई विल मेक 80,000, दिस आई विल मेक 80,000,
और दिस आई विल मेक हियर 60,000 ऐसा कर दिया मैंने चेंज। यहाँ पर हमने लिखा पार्ट ऑफ मशीनरी 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000, was sold for रुपीस 20,000। मुझे चाहिए आपको ठीक है जी, ये कर दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। अ पार्ट ऑफ मशीनरी, ध्यान से देखना क्या है, अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू रुपीस 50,000, ठीक है, बुक वैल्यू रुपीस 50,000 लिखा है मैंने, ठीक, सोल्ड एट रुपीस 40,000 फुल स्टॉप, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पर आगे, एक इंफॉर्मेशन ये थी और दूसरी इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर रुपीस 80,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 80,000 है। ये पहले इंफॉर्मेशन पहले क्या लिखी हुई थी बताओ, व्हाट वाज दिस? हाँ कितनी थी? 30 थी और ये 50 था, ठीक है, 80 1 लाख 20 50, हाँ 50 60, हाँ ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है आप सबके सामने? क्वेश्चन ये आपके पास, ये वाला क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं और देखिए जरा कैसे करने वाले हैं हम इसको। क्वेश्चन इज ओके विद एवरीवन? अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 50,000 सोल्ड एट रुपीस 40,000, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, क्या है? नहीं गिवन है। हाँ लेकिन मशीनरी का पूरे का डेप्रिसिएशन गिवन है आपके पास, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है देखिए जरा यहाँ पर। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि बैलेंस बीरी कितना दे रखा है आपके पास? 30,000, ठीक है, बैलेंस सीरी कितना दे रखा है? 50,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलिए। डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का 80,000 दे रखा है, आई राइट डेप्रिसिएशन 80,000, तो क्या लिखूंगा मैं ये वैल्यू? 1,10,000, क्या लिखूंगा? 1,10,000, ठीक है। ये 60,000 क्या हो जाएगा आपके पास? 60,000, दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर बन गई। ये 60,000 कहां जाएगा? यहां जाएगा। अच्छा यहां वैल्यू नहीं लिखूंगा, यहां क्या लिखूंगा? बुक वैल्यू। क्या लिखूंगा यहां पर मैं? बुक वैल्यू। कितने की बुक वैल्यू? बुक वैल्यू कितने की है? 50,000 की, माइनस सेल कितने में कर रहे हैं इसको? सेल 40,000 में सेल कर रहे हैं, तो क्या हो गया आपके पास? कितने का लॉस हो गया? 10,000। तो यहां क्या हो जाएगा? ये 10,000, सेल कितने का हो जाएगा? 40,000 का। मतलब आपके पास मशीन जो बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं था, वो आपने निकाला, वो निकाल लिया आपने, ठीक है, वैसा करके निकल गया। अच्छा और अब व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? 5 लाख। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? तो बताओगे तुम तो 6 से 10, हाँ 510 होगी, 510, और दिस इज व्हाट 510, तो ये कितना हो जाएगा अब? 210। दैट्स योर आंसर। आप किसको कहां डालना है ये तो मालूम है, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए। क्या वहां बुक वैल्यू होता था तो कुछ अलग इंप्लीकेशन था, यहाँ बुक वैल्यू का मतलब क्या है? तुम लोग जो ढूंढ रहे थे ना, जैसे पिछले क्वेश्चन तुम ढूंढ रहे थे कि सर डेप्रिसिएशन कहाँ है, एक्चुअली उसकी जरूरत यहाँ पड़ती है, यहाँ ढूंढना पड़ता है डेप्रिसिएशन कहाँ है जो टुकड़ा बेच रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे करा। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, है ना? लेकिन नहीं रिवाइज करोगे तो ओम नमाय सफा चट्टा है, इसका ध्यान रखना। तो अभी भी 4 मिनट है, ठीक है। स्टिल वी हैव 4 मिनट्स। चल इसके अंदर एक वेरिएशन और लाते, एक वेरिएशन और सीख सकते हो। तुम ये बोलो ना कि टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो बात अलग है, हैं? नहीं कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आज इसको यहीं पर रखते हैं। छोटे मोटे बचे हुए केस में तब तक आप ज्यादा हैवी ना हो जाए, तब तक बाकी की बचे केस में अगले में करेंगे, और टैक्स का भी लेके चलेंगे, डिविडेंड भी, और वो जो बोला ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, डिवेंचर वाला, वो भी मैं लेके चलूंगा रिदवान अगली क्लास में, ठीक है? विल टेक दैट। Yes. दैट्स ऑल फॉर टुडे।